एक बार नारद जी के मन में एक विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। उन्हें ये जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद जी ने अपनी इस जिज्ञासा को भगवान विष्णु के सामने रख दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। परंतु नारद जी, यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ ही परंतु लगा रहे हैं। नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय और बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप स्वयं सशंकित हैं, फिर तो विषय बड़ा ही गंभीर है। कैसी शंका है? प्रभु विष्णु बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को तो अगस्त मुनि ने पी लिया था, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त मुनि जी हुए। नारद जी के माथे पर बल पड़ गए। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो अगस्त मुनि जी को बड़ा मान लेते हैं। नारद जी अभी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हुए ही थे कि विष्णु जी ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया। कि विष्णु जी बोले, नारद जी यह तो सोचिए, वे रहते कहाँ हैं? आकाश मंडल में एक सुई की नोक के बराबर स्थान, जहाँ जुगनू की तरह दिखते हैं, फिर वे कैसे बड़े हो सकते हैं? बड़ा तो आकाश होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु आप सही कह रहे हैं। आकाश के सामने अगस्त ऋषि का तो अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर रखा है। आकाश श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। हरि बोल पड़े, नारद जी आप एक बात भूल गए। वामन अवतार ने आकाश को एक पग में नाप लिया था, तो फिर आकाश से विराट तो वामन हुए। नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आप ही तो वामन अवतार थे। आप अपनी 16 कलाएं भी धारण की और वामन से बड़े स्वरूप में आप ही हैं, इसलिए तो आप ही सबसे बड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद मैं विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे से छोटे हृदय में विराजमान रहता हूँ, वही निवास करता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए और जो मुझसे प्रेम करे, वह स्थान मुझे सबसे बड़ा हुआ। इसलिए सर्वोपरि और सबसे महान तो मेरे वे भक्त हैं जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि जी की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए और आंसू बहने लगे। उन्हें संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी। नारद जी ने कहा, प्रभु संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी छोटे बड़े के फेर में नहीं पड़ूंगा। इसीलिए तो कहते हैं, भक्त के वश में है भगवान। भगवान भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेते हैं। इसलिए भक्त का हृदय ही सबसे बड़ा है, वही संसार में सबसे बड़ा है। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज के दिन एकादशी व्रत की पारण किया जाएगा। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास महात्म्य में भीष्म पंचक की कथा, कार्तिक स्नान की संपूर्ण कथा और आज प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। तो आप सभी भक्त कथाओं को पूरी पूरी श्रद्धा से पूरा जरूर सुनिए और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी विष्णु भक्तों को कथा सुनने का अवसर मिल सके। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप कथाओं को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तुलसी शालिग्राम भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। तो आज शालिग्राम भगवान की कथा को सुनेंगे और तुलसी माता की कथा को भी सुनेंगे। तो आप कथा को अंत तक जरूर सुनना। तो सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे।
बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती। हर रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसकी भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, इसकी बहन का नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा सारा रास्ता साफ किया हुआ है। तब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर जगह देकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा, उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन ने पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने पत्तियों को बताए नियम के अनुसार भाई के ऊपर छिड़का। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, बहन मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात बता दी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बहन को अमर पीहर दिया, भाई की दीर्घ आयु करी, ऐसे सभी बहनों के भाइयों की लंबी आयु करना, खुशहाल जीवन देना। तो प्रेम से बोलो, गजानन की जय हो। शालिग्राम भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, सदना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सज्जन और ईमानदार था। वह पूरे श्रद्धा भाव से हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता रहता था। पर वह एक कसाई था, मांस बेचने का काम किया करता। मांस काटते समय भी भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन सदना कहीं पर जा रहा था तो अचानक से पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा पत्थर काले रंग का बहुत ही सुंदर था। तो उसने अपनी जेब में रख लिया और सोचने लगा कि यह तो मांस तौलने के काम आएगा। तो सदना वह पत्थर उठाकर अपनी दुकान पर ले आया और मांस तौलने लगा। सदना जितना वजन तौलता था, पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता था। 1 किलो बोलो तो 1 किलो, 2 किलो बोलो तो 2 किलो, जितना तोलना होता वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता। यह बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी। तो एक दिन एक पंडित जी को जब इस बात का पता चला, तो वह पंडित जी सुनकर बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि उस पत्थर को तो देखकर आना होगा। तो कसाई की दुकान से दूर खड़े होकर देखने लगे। जब सदना की दुकान से भीड़ हट गई, तो वह दुकान के अंदर आए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारी दुकान तक आया हूँ, और फिर पत्थर को देखने के बाद
बातों बातों में सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वे वास्तव में शालिग्राम भगवान हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना पाप होता है। तो सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो विनय करके सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसे ले जाइए और ले जाकर पवित्र कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर आ गए। घर लाकर उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक कराया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थे, उस ब्राह्मण के सपने में शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि मैं ब्राह्मण तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा, भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते? तो शालिग्राम भगवान कहने लगे, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो सदना है वह मेरे नाम का गुणगान हर समय करता है। जो व्यक्ति हर समय मेरा गुणगान करता रहता है, तो मैं खुद को उसे बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह से मेरी अर्चना नहीं करता, पर हर समय मेरा गुणगान करता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं उसके पास गया था। तो ब्राह्मण सुबह हुई होते ही सदना कसाई के पास गया और प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री शालिग्राम जी को उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन कहने लगे कि आज के बाद मैं मांस खरीदने बेचने का काम नहीं करूंगा। निश्चय किया कि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन इतना पसंद है, तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही समय बिताऊंगा। उसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का काम छोड़कर ठाकुर जी की भजन कीर्तन और उनकी सेवा में लीन हो गया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप सदना कसाई की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, जो आपका कीर्तन करे, कार्तिक मास में स्नान करे, आपकी कथाओं को सुने, आप उस पर अपनी कृपा सदैव बनाना। तो प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं गंगा यमुना की कथा। दो बहनें थी, एक गंगा और एक जमुना। एक दिन दोनों ने एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। उस खेत में से जमुना ने 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए। यह देखकर गंगा ने जमुना से कहा, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। तब जमुना ने कहा, यह पाप कैसे उतरेगा? गंगा ने कहा, साहूकार के यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे यह नौकरी पर रख लो, परंतु मैं 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे, तो जमुना ने उन्हें सोने का एक टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना और कहना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। वह लोग वहां जाकर सोने का टका गंगा को देने लगे। तो गंगा ने गोरी गोरी बइयां हरी हरी चूड़ियों से सजी हुई पसार कर टका ले लिया और कहा कि बहन जमुना ने कहा है कि अब 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वह वापस आ जाए। साहूकार साहूकारनी ने घर आकर जमुना से कहा कि तेरी बहन बोली है, अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तू वापस आ जा। इतना सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। जब साहूकार साहूकारनी को पता लगा कि माता जमुना हमारे यहाँ काम करती थी, तो सोचने लगे हमसे यह पाप कैसे हो गया। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा से पूछा, तू साहूकार साहूकारनी को सांत्वना देकर आई या नहीं? जमुना बोली, मैं तो बिना कुछ कहे आ गई। गंगा ने कहा, उन्हें धीरज बंधाकर आ, नहीं तो संतोष कैसे मिलेगा। जमुना ने उनके सपने में आई और बोली, तुम उदास क्यों हो? वे बोले, हमने आपसे सभी उल्टे सीधे काम कराए, हमें पाप लगेगा। जमुना ने कहा, नहीं, आपको पाप नहीं लगेगा। मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़े थे, जिससे मुझे पाप लग गया। मैं वह पाप उतारने आई थी। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हें खूब धन की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा।
हे जमुना माता, जिस प्रकार आपने साहूकार साहूकारनी को मुक्ति दी, उसी प्रकार हमें भी देना, सभी को देना। प्रेम से बोलो गंगा जमुना मैया की जय। अब आइए सुनते हैं धरती माता की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत अपने बेटा बेटी के साथ रहा करती थी। उसके बच्चे छोटे छोटे थे। वे बहुत गरीब थी। दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी और अपने बच्चों को पालती थी। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, बेटी शादी योग्य हो गई। उसकी माँ बूढ़ी हो चली थी, तो माँ ने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, मेरी सांसों का भरोसा नहीं, इसीलिए तुम अच्छा सा घरवर देखकर उसकी शादी कर देना। वह बोला, माँ, अच्छा सा घरवर कैसे ढूंढूं? उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे जैसा वर देखकर तुम्हारी बहन की शादी कर देना। तो उसके बेटे ने कहा, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। कुछ समय के बाद में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु से दोनों भाई बहन बहुत दुखी हुए, पर भाई को अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद आ गया। वह तो गांव गांव घूमने लगा, मेरी बहन के लिए कोई मुझ जैसा योग्य वर मिले। तो वह सारे में घूम घूम कर थक गया। उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिला जो उसके जैसा हो। तो एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा, क्यों ना मैं अपनी बहन से शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह एक दिन बाजार से शादी का सारा सामान खरीद कर लाया और बहन ने कहा, भैया, आप ये सामान क्यों लाए? तो भाई कहने लगा, बहन, तेरी शादी है। तो धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई। गांव वाले बड़े बुजुर्ग उससे आकर पूछने लगे, बेटा, तुमने अपनी बहन की शादी कहाँ तय की है? तुम्हारी माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, तुम अभी नादान हो, हमें बताओ, कोई अच्छा योग्य वर ढूंढा है या नहीं? तो वह कहने लगा, मैं तो सब जगह घूम घूम कर थक गया, मुझे कोई योग्य वर नहीं मिला। माँ ने कहा था, जो लड़का मुझ जैसा हो उसी के साथ अपनी बहन की शादी करना। तो मैंने निश्चय किया है, मेरी बहन के साथ मैं ही शादी कर लूंगा। तो गांव के लोग उसे समझाने लगे, बेटा, कभी बहन के साथ शादी नहीं करते। तो वह बोला, मैंने तो मेरी माँ को वचन दिया है, मैं वचन को पूरा करूंगा। तो उस नादान के ना समझने पर सारे गांव वाले अपने अपने घर चले गए। धीरे धीरे जब इस बात का पता उसकी बहन को लगा कि तुम्हारा भाई तुमसे शादी कर रहा है, तो बहन ने अपने भाई से पूछा, भैया, मेरी शादी कहाँ हो रही है? तो उसका भाई कुछ नहीं बोला। फिर बहन अपने आप समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली, चप्पल पहनकर जंगल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में उसे गाय चराते हुए ग्वाले मिले। उन्होंने पूछा, बहन, वन में क्यों जा रही हो? तो उन्हें कुछ नहीं बोली। वे वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी और बड़े दुखी स्वर में कहने लगी, हे माँ, तू मेरी लाज रखना, नहीं तो आज अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहीं पर सर पटक कर मर जाऊंगी। तो इस तरह विलाप करते हुए देखकर धरती माँ उसी समय फट गई। तो बहन एक तरफ लोटा चुनरी चप्पल रख दिए और स्वयं धरती माता में समा गई। इतने में दौड़ता हुआ भाई जंगल में आया और ग्वालों से पूछा, मेरी बहन को देखा है? तो ग्वाले इशारा करते हुए बोले, आपकी बहन इश और गई है। तब अपनी बहन को पुकारता हुआ दौड़ पड़ा। बहन धरती के अंदर समा रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो बहन के थोड़े थोड़े बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। तो उसने दौड़कर उन बालों को अपनी मुट्ठी में ले लिया और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, बहन, तूने तो सत्य के लिए धरती की गोद में समा गई, पर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे मन में यह विचार आया कि तुमसे शादी कर लूं। मुझे धिक्कार है। धरती माता ने सत्य के लिए अपनी बेटी को अपने में समा लिया। जो बहन के बाल बाहर थे, वे दूब बन गए। तभी से धर्म और इज्जत की रक्षा करने के लिए औरतें इस कहानी को सुनती हैं और एक लोटा, चप्पल, एक बर्तन में हरी मूंग, लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं, ताकि धरती माता उनके मान सम्मान की रक्षा करे। धरती माता के आशीर्वाद से हमेशा सुखी और सौभाग्यवती रहती हैं। तो प्रेम से बोलो धरती माता की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर जी स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने
अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा, तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया, तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई। तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया। दरवाजा खटखटाया, बोला, बूढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं? तो सावन मास ने कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्री से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भादो मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला तो बूढ़ी माई ने सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भादो मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खटखटाकर खोलने को बोला। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण करके ब्राह्मण भोज कराया, श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई की अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने भी जाते समय बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी। बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने जब दरवाजा खोला तो अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नौमी कार्तिक मास में मनाई। देव उठनी ग्यारस और पूर्णमासी मनाई। तो जाते जाते कार्तिक मास ने आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा करके भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद जब बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका। पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बताया। बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ वे अपनी माँ को घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसे अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया। परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह आए जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले जाते। समय रहते झोपड़ी जो थी वह भी गिर गई। बहू की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि सम्मान, दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा, जाओ माँ को लेकर आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया, तेरी सास कभी धर्म कर्म नहीं करती थी, बस खाती और सोती, जिससे वह गधे की योनि में चली गई। जवाई ने देखा कि एक गधी वहां पर खड़ी है, तो वह अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ को गधी की योनि मिली है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से अगर तुम अपनी माँ को स्नान कराओ तो उन्हें मनुष्य योनि मिलेगी। तो बहू ने ऐसा ही किया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। राई दामोदर भगवान जैसे अपनी बूढ़ी माँ को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलो, कार्तिक मास की जय। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक स्नान किया करती और फिर बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे में जल सींचती, घी का दीपक जलाकर राई दामोदर की कथा सुनती।
तो इसी तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो कई औरतें तुलसी जी के पौधे के पास बैठी कथाएं सुन रही थीं। तो वे आपस में बातें करने लगी कि गंगा जी जाएं या यमुना जी जाएं या हरिद्वार स्नान करके आएं। तो उनमें से एक महिला कहने लगी, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही राई दामोदर भगवान को भोजन कराऊंगी। तो वह लड़की वहीं पर बैठी थी, पूछने लगी, राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं? वह औरत बोली, सर पर मोर मुकुट, गले में बैजंती माला, हाथ में बांसुरी और पीतांबर पहने हुए ऐसे होते हैं राय दामोदर भगवान। तो वह लड़की भागी भागी अपने घर आई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर दो, मैं भी आज राय दामोदर भगवान को भोजन कराऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा भोग लगाया जाता है, सच में भगवान नहीं आते। पर वह कहने लगी, नहीं माँ, भगवान आते हैं, आप मुझे भोजन बनाकर दो, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान सच में आएंगे। तो वह कहकर अपनी माँ से खाना बनवाकर मंदिर चली गई और मंदिर में बैठकर कहने लगी, आओ नारायण जीमो नारायण, मैं लाई हूँ भोजन, न्यारा न्यारा, जल्दी से जीमो, मुझे बताओ कैसा बना है। नारायण घर जाऊंगी, माँ को बताऊंगी, सबको बताऊंगी, आए थे आज नारायण, आए थे आज मेरे नारायण। इस तरह बार बार कहती रही पर नारायण नहीं आए। तो वह मंदिर से निकलकर गांव की शहर की ओर चलने लगी। वह सारा दिन भगवान को ढूंढती रही, शहर में भी भगवान नहीं मिले। तो वह पुकारती हुई जंगल में चली गई, जंगल में जाकर पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होने लगी। तो वह भगवान ने जब लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देखा तो सोचने लगे कि अगर ये ऊपर से गिरकर मर गई तो इसकी हत्या का दोष मेरे सर लगेगा और मुझे कौन मानेगा। सच में भगवान होते हैं, अब तो इसे दर्शन देने होंगे। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के सामने आकर बोले, बेटा मैं हूँ तेरा भगवान, ला मुझे भोजन करा दे। लड़की कहने लगी, नहीं तुम नहीं हो मेरे भगवान। लड़की की बात सुनकर भगवान कहने लगे, क्यों, मैं तुम्हारा भगवान क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे भगवान कैसे होते हैं? तो वह लड़की बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गल में बैजंती माला पहने हुए, हाथ में बांसुरी, पीतांबर पहने हुए हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे, अच्छा ऐसे हैं तुम्हारे भगवान, तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर भगवान लड़की के सामने अपने चतुर्भुजी रूप में आ गए। तो भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर लड़की बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ हाँ, तुम ही हो मेरे राय दामोदर भगवान। अब वह छोटी सी लड़की आगे आगे भाग रही थी और भगवान पीछे पीछे जा रहे थे। वह भागते भागते अपने गांव पहुंची और सहेलियों से कहने लगी, देखो मेरे पीछे दामोदर भगवान आ रहे हैं। उसकी सहेलियां कहने लगी, चलो देखें तो सही दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तो भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो उस कार्तिक स्नान करने वाली लड़की के भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे, तो उसे हो गए। राय दामोदर भगवान जैसे अपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने उसके मनोरथों को पूर्ण करना। राय दामोदर भगवान की जय। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और बहू थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता। यह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने लगा। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। साहूकार कहने लगा, अब तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि कौन है इस तरह। वह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई तो है, तो वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई, तो वह घर चली गई।
और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इधर उधर देखने लगा तो अभी उसकी नजर माला मोचड़ी पर पड़ी, तो उसने उठा ली और सोचने लगा, यह कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। जिस औरत की माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, वे खुद न जाने कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोचड़ी है, वे 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था, तो कोई टाल नहीं सकता था और ना ही विरोध कर सकता था। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी, सुआ सुआ तेरे गल डालू हीरा मेरा, साख भरियो मेरा बीरा। सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या? तो वह कहने लगी, सुआ सुआ मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरा देवर। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी साख भरूंगा। तो सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुए से पूछने लगा, सुआ वो आई थी क्या, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की बिजली, होली की झल, केला सी कामनी, गुलाब का सा रंग। तो ये सुनकर राजा का बेटा मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वे आई और मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूंगा। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी उंगली चीरकर वहां बैठ गया। उंगली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो मुंह अंधेरे साहूकार की बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी, सुआ सुआ तुम मेरी साख भरी हो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी। तो ये सुनकर वह घर चली गई। उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जागकर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? सुए ने कहा, हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा, मुझे क्या हो गया है, जब वो आती है मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई और फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा सुबह हो गई, वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा, आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई, उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो वही बात बताई, वह तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे बिछाए गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा, आज जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है।
इस तरह विचार करके बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज तो 5वां दिन है, मेरी रक्षा करना। तो वह पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद सुन ली। उस दिन राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके आई और स्नान करके वापस जाने लगी। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी, सुआ सुआ, इस पापी को कह देना, 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी माला मोचड़ी घर पर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली। उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी और एक बात कह कर गई है। उसने कहा है, 5 रात पूरी हो गई, अब मेरी माला मोचड़ी भिजवा दो। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता, तो राजा ने उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक बेटा था। जब भी किसी को वैद्य को बुलाते तो उसका इलाज करवाने की कोशिश करते, तो रोग उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। यह देखकर वैद्य ने कहा, राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आती, आप किसी अच्छे पंडित से पूछिए। तो राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसका इलाज कराने की कोशिश करता हूँ, यह और ज्यादा जलने लगता है। बताओ इसका क्या कारण है? तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली है, उसी की वजह से इसकी यह हालत हो गई, इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया बताइए बेटे के ठीक होने का उपाय। तो पंडितों ने कहा, अगर ये साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ये ठीक हो जाएगा। तो राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, मैं इसे लौटाने आया हूँ, आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कीजिए कि आपकी बहू जब स्नान करे तो उसके स्नान के हुए पानी से मेरे बेटे को नहला देना। तो साहूकार कहने लगा, मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो तुम तो नहलाने की बात कर रहे हो। राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी और उसी की वजह से आज कोढ़ से पीड़ित है, तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिससे मेरा बेटा बच जाएगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा, आपके बेटे को स्नान करने के लिए आगे नाली के बिठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे नाली से पानी उसके ऊपर गिर जाएगा, जिससे वह स्नान कर लेगा। राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या कर सकता है। राजकुमार ने ऐसा ही किया, तो सजा तो उसे मिलनी ही थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और शरीर चंदन सा हो गया। तो उसके ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगी और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा। इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार की पुत्र वधू की रक्षा करी। पंच देवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, वैसे सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे, पति धर्म के नियमों का पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंच देवता। ऊनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ, पंच भीकम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो, रघुराई आधे का लाई आंवला, आधे की राई, राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी, उतरी बन आई,
राजा लाया ब्याह के, रानी बन आई, चार चक्कर चार मक्कर, चार दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना, तब निस्तारा होए। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में भीष्म पंचक व्रत की कथा। बड़ी मनोयोग पूर्वक नारद जी से ये कथाएं महाराजा पृथु सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवऋषि, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ? मेरी यह जानने की प्रबल इच्छा है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत अनादि काल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा यह कब और कैसे प्रारंभ हुआ, इसकी कथा सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के समझाने लगे, तब सर्वप्रथम ये विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका स्वागत किया। उसके बाद कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को बताया। तब भीष्म जी कहने लगे, भगवान तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए? तब पांडवों के प्रति अपना इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं। तब पांडवों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया, व्रत तप दान किया या यज्ञ किया, जिसके कारण आप वशीकरण हैं और आप उनके वश में हो गए? भगवान कृष्ण जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है, तथापि मैं तुम्हें कहता हूँ, पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया जो मुझको अत्यंत प्रिय है। इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम उस व्रत का वृत्तांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, सुचि, दृढ़ दंत, हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान, गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं से भ्रमण करके अपनी गान विद्या द्वारा प्राप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास और परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत पूछा। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अतीन प्रवीण, रूप लावण्य और यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य और गायन करती है। यह सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ कादम्बरी के नृत्य और ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं। वीणा में तार बराबर नहीं, 2 तार ढीले हैं। बाजे की धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं। यह बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था, वहाँ उन पांचों को बुलाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा के निकट बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर अपना विशिष्ट नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोका। उसने चक्र छोड़कर यथा योग ताल दिया, मगर खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसके रूप माधुरी को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन पांचों को यह संदेश दिया कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी की उत्तर की ओर यमुना नदी के तट पर समीप लताओं से घिरे निर्जय अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा और राग का कौशल दिखाऊंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान ने कहा, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम का बड़ा भाई भी देवालय में आया। कादम्बरी भी वहां पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ किया।
मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के सभी पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके व्रत हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य और गायन किया। ब्रह्मचारी की भांति पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि नृत्य और गायन करने के बाद ब्रह्मचारी की ही भांति उसने भी पूजा की और गो दुग्ध का आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन चतुर्दशी को मंदिर में चौथा भाई दंत आया और पूर्ववर्ती बंधुओं के साथ कादम्बरी के साथ रात्रि भर गायन और नृत्य करके ब्रह्मचारी से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णिमा को हंस नाम वाले सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। बाद में अपने भाइयों के समान ही व्रत हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों योगों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सके। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, सुचि सहदेव, दंत नकुल, दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। भीष्म जी वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कार्तिक शुक्ला एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के बाद उठते हैं, इसलिए इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और साथ ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने को जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और रात्रि जागरण करें तो 1 वर्ष में ही सभी एकादशियों का फल उसे मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक है। आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जगाने के उपलक्ष्य में समारोह करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले हैं तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय मित्र और पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार, शांतनु नंदन, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर, संतति रहित गंगा के पुत्र, सत्य व्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और प्रतिपदा को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराए, यथाशक्ति दान दे, उसके बाद भोजन करे। चतुर्मास व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे आज के दिन अपना चतुर्मास पूरा करके उनका पुनः प्रयोग करें। 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्णों में जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वे ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ भी नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह मैं कथा तुम्हें बताता हूँ। देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत समय पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सब द्वीपों में उसका शासन था।
उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वे भगवान के सामने नृत्य करती और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोहण करते देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी साधन हैं, तब आपकी ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों? यह सुनकर राजन ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत इतिहास सुनो, जिसे मैं आपको बताता हूँ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी और वैश्यगामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतुओं को, मृगों को मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर आए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले, तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी लेके जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत क्रोधित हुए, बोले, ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, इस कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा, यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं। यह ठीक है, जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे, किंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण, नृत्य, गायन किया। इससे इनके सभी पाप नष्ट हो गए। अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किया। इसके बाद भगवान विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले आए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमति ने कहा, पूज्यवर ऋषि, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त होगा, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने चले गए। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे के मातम कथा में चतुर्दशी और पूर्णिमा की कथाओं के मातम को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और रोज प्रसारित कथाओं को जरूर जरूर सुनिए। अब आइए सुनते हैं अगली कथा। अब आइए सुनते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी हुई शिव पुराण की कथा। शिव पुराण के अनुसार शंखासुर नामक राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया हुआ था। तभी सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देवता उसे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, जो तप कर रही है, उससे विवाह कर ले। तो शंखचूड़ ने वैसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था।
शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब बात पता चली तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने कवच बिना किसी संकोच के दान दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, भ्रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया तो मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुमने मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या की। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा कि नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाएगा। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि अगर देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाए तो 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी। कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा।
सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा, कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो शिवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवती यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।